बस एक बात मुझे बता दो, तुमने मुझसे शादी करनी भी है कि नहीं? Honestly speaking, मैंने शादी के बारे में सीरियसली सोचा ही नहीं है अभी, ना तुम्हारे साथ ना किसी और के साथ। और बाबा, जब मैं सारे ताल्लुक खत्म कर चुका हूं तो फिर मिठाई का क्या तुक बनता है? ताल्लुक खत्म करने की तो आप ऐसे बात करें जैसे उसे तलाक दे बैठे हो। तलाक भी दे दूंगा। You're singling me out. आप मेरे कौम को सिंगल आउट कर रहे हैं। मैं सिर्फ excuse me. कश्यप आपा बता रही थी कि इस हफ्ते उनको असिस्टेंटशिप के कुछ पैसे मिलने वाले हैं। अच्छा, तकरीबन कितने मिल जाएंगे बेटा? ये तो नहीं पूछा मैंने, लेकिन आपको तो पता है आपा की कितनी आदत हो गई है हर चीज में बचत करने की। पहले तो तुमने मेरे कपड़ों के बारे में इसका कभी कमेंट नहीं किया। अच्छा लिसन गाइस, इसमें आर्ग्यू करने की क्या बात है? जरा आर्ग्यूमेंट की बात नहीं है उसामा, हम आपस में फ्रेंड्स हैं, अच्छा बुरा बता सकते हैं एक दूसरे को। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इस तरह सबके सामने मेरे कपड़ों पे कमेंट करो। स्मारा, क्या मुझे इतना भी हक नहीं पहुंचता कि मैं तुमको बात समझा सकूं? तुम मुझे बात समझा रहे थे कि तुम लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे थे। क्या मतलब लोगों के सामने? उसामा हमारा दोस्त है यार, और मैंने इसमें क्या इंसल्ट क्या किया मैंने तुम्हारी? हाँ ठीक है, उसामा हमारा दोस्त है, लेकिन इस तरह मेरे कपड़ों के बारे में किसी भी सामने बात करना ठीक नहीं है। स्मारा, जो मुझे गलत लगा मैंने कह दिया, इसमें कोई गुनाह तो नहीं किया है मैंने। And I was right. You can't wear such clothes to university. तो पता भी है लड़के क्या बात करते हैं बाद में। मैं अपने घर से ये कपड़े पहन के आई थी। जब बाबा ने मेरे कपड़ों के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, आई डोंट रियली केयर मेरे कपड़ों के बारे में कौन क्या कहता है। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? Excuse me? What do you mean? मुझे तुम्हें कुछ समझाने का कोई हक नहीं पहुंचता है। जहां तक मेरे कपड़ों का ताल्लुक है, नहीं। सज्जाद गया था तुम्हारी बीवी से बात करने के लिए, लेकिन राफिया की तो वही मुर्गे की एक टांग। बहुत उल्टी सीधी बातें की हैं उसने सज्जाद से। अरे भाई, अगर लड़का न होने की वजह से मैंने तुम्हारी दूसरी शादी करा दी तो कौन सा गुनाह किया? आज माशाअल्लाह से तुम्हारे यहां लड़का है। अगर दूसरी शादी न होती तो औलाद नरीना को तरसते रह जाते ना। अरे रहने दे भाईजान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ औरत कितना हसद करती है मेरे बेटे से और मुझसे। आपको जरूरत क्या थी सज्जाद को भेजने की? खामखा भेज दिया आपने। आपको चाहिए आप कोई ताल्लुक ही ना रखें उससे। अरे भाई, मुझे क्या शौक है दूसरी दफा रिश्ता लेकर के जाने का उसके पास? वो तो सज्जाद की ख्वाहिश है। उसके बार बार इसरार पर मैंने कहा तुम खुद ही जाकर बात कर लो, लेकिन समझा दो अपनी बीवी को, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती है। ये अब क्या समझाएंगे? ये तो खुद इसे तलाक देने का सोच रहे हैं। तुम तलाक देने का सोच रहे हो उसे? जी, सोच ही रहा हूं। अब नाफरमान हो गई है वो, तो ऐसे तो गुजारा नहीं हो सकता ना। तो फिर अगर ऐसा है तो अब उससे कहो कि वो घर भी खाली कर दे। अब मुझे उस घर में अपना भी हिस्सा चाहिए। बरसों हो गए तुम्हारी बीवी और बेटियों को उस घर में रहते हुए। अब तुम मुझे भी मेरा हिस्सा दो उस घर में। कोई फायदा ही नहीं हुआ मुझे तुम्हारी बीवी पर एहसान करके। मुझे स्मारा का एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके कपड़ों के बारे में बात करने की, वो भी उसामा के सामने? तो क्या गलत कह दिया मैंने? ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी जिसपे वो नाराज होगी? तुम लड़की होके भी अगर उसके कपड़े देखती है ना तो तुम्हें बुरा लगता। लेकिन ज़ारून, तुम्हें शुरू से पता है कि वो बहुत लिबरल है और उसका लाइफस्टाइल भी। सारा कंजर्वेटिव मैं भी नहीं हूं, लेकिन हर चीज की एक हद होती है यार। औरतों को अपना लिबास देखभाल के पहनना चाहिए। फिर उसके बाद कंप्लेन करती है कि हर गहरा लड़का उनको छेड़ता है। You should have seen her. She was an invitation for harassment. ये बात तुम आराम से भी समझा सकते थे। समझाया था उसे मैंने, खामा में भड़क पड़ी उसके बाद। चलो, शादी के बाद समझा लेना। वैसे भी शादी के बाद तो बहुत कुछ बदलेगा। I don't think so.
अगर उसे आज मेरी कोई बात मानने से मसला है तो कल कैसे नहीं होगा? योर लाइफ, योर वाइफ टू बी। इसकी इंतहा होती है ऐसे। अच्छा हुआ अगर अम्मी ने यूं सजाद को सुनाया तो, कि हिम्मत कैसे हुई मेरे रिश्ते के बारे में बात करने हमारे घर आ गए। यूं बैठे बिठाए मेरे रिश्ते की क्यों पड़ गई उनको? क्या दुनिया की सारी लड़कियां मर गई हैं? ऐसे अम्मी ने ठीक ठाक सुनाया उसे, मुझे नहीं लगता वो यहाँ आने की जुर्रत करेगा। खुद नहीं आएगा तो उसकी माँ आएगी, वो नहीं आएगी तो ताया धमकेंगे। मेरे माँ बाप का घर बर्बाद करके अब अपने बेटे का घर आबाद करने की ख्वाहिश है उनको। कुछ लोग होते ही बेशर्म। अच्छा तुम इतनी टेंशन मत लो, मैंने ये सब तुम्हें इसलिए थोड़ी बताया था कि तुम इतनी परेशान हो जाओ। मेरा दिल चाहता है कि मैं ताया के घर खुद जाऊं और उनको बोलूं कि मुझे उनके बेटे से शादी करने का कोई शौक नहीं है, कि मुसीबत जाके किसी और के गले में डाले। अच्छा अब अल्लाह के वास्ते तुम ऐसा तो मत करना। प्रोफेसर दाऊ तो हैं ही सोशलिस्ट, बल्कि सोशलिस्ट नहीं पूरे के पूरे मार्क्सिस्ट हैं। उनको तो वैसे ही आदत है कश्यप की हर बात को इंडोर्स करने की। यार तुम हर दफा कश्यप से क्यों आर्ग्यू करते हैं? क्लास में होता हूँ, डिस्कशन ना करूँ तो क्या करूँ, सो जाऊं। वैसे कश्यप ने जो पॉइंट्स बोले थे वो वैलिड तो थे। ये देखो कश्यप का चमचा। अब इसमें चमचे वाली क्या बात है? जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है। नहीं उसामा, ये बात फैक्ट नहीं है। जस्ट बिकॉज उसने एक सेमेस्टर में टॉप मार्क्स ले लिए उसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी हर बात पत्थर पे लकीर होगी। अब तुम बात को गलत एंगल पे लेके जा रहे हो। गाइस कैन यू प्लीज स्टडी, एग्जाम्स आ रहे। यस, बेटर आइडिया। अच्छा मुझे जरा नोट्स दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कश्यप की शादी अगर सज्जाद से हो जाएगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। जिद क्यों कर रही हो राफिया? तुम नहीं चाहती हो कि मेरे कंधों से एक बोझ उतर जाए? वो कैसे बोझ है आपके कंधों पर? सारी जिंदगी आपने ना ही कश्यप और ना ही अपनी दूसरी बेटियों की जिम्मेदारी ली है, तो आपके सर से कैसे ये बोझ उतर जाएगा? अब मैं यहां गड़े मुर्दे तो नहीं उखाड़ने आया, ना ही बहस करने आया। बड़ी सादा सी बात समझाने आया हूं, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो। कश्यप की शादी सज्जाद से ना हुई तो राफिया तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। वहाब भाई अपना हिस्सा मांग रहे हैं और जाहिर है यह घर बेच के ही उनका हिस्सा दिया जा सकता है। तुम सोच लो। अम्मी अगर हम घर खाली कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? सारी जिंदगी तुम्हारे अब्बा ने यही किया है बेटा, एक लम्हे भी चैन नहीं लेने दिया। अब देखो उन्हें ये तो ख्याल नहीं है कि मैं जवान जहां बेटियों को लेकर कहां जाऊंगी। अम्मी अगर अब्बा को हमारी परवाह होती तो हम लोग पूरी जिंदगी लावारिसों की तरह नहीं गुजारे होते। जब उन्हें दूसरी शादी की थी तो मैं यही सोचकर मुतमईन थी कि बेटा कम से कम हमारे सर पर छत तो है, लेकिन अब तुम तीनों के सर पर छत नहीं है, कहाँ लेके जाऊंगी तुम तीनों को? तो क्या हम वाकई घर खाली कर दें? हाँ बेटा, मैं इस घर के बदले अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। आज तक जिस तरह की जिंदगी गुजारी है पेट काट काट कर, फिर गुजार लेंगे इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा बेटा, फिक्र ना करो। मैं सोचा करती थी कि कश्यप भी बिला वजह अब्बा पे इतना ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि वो को ठीक कहती है कश्यप।
अब्बा इसी काबिल है कि हम सिर्फ उनसे नफरत करें। अल्लाह ने मदद की है ना बेटा, आगे भी अल्लाह ही मदद करेगा, तुम देखना। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर तुम चाहो तो सारा की शादी के साथ साथ तुम्हारी भी एंगेजमेंट हो जाए तो दोनों कामों से फारिग हो जाएंगे। डैड प्लीज, अभी फिलहाल सारा की शादी के बारे में बात करते हैं, अब मेरी आजादी के पीछे न पड़ जाए। एक तो ये आजकल के लड़के लड़कियों की मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। वैसे सारा दिन 24 घंटे साथ घूमते रहेंगे और जब शादी की बात करो तो कहते हैं कि जी हमारी फ्रीडम को कैद किया जा रहा है। अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है अस्मारा से इसकी, फिर भी पता नहीं क्या हो गया आजकल। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस थोड़ा वक्त चाहिए। क्या थोड़ा और वक्त? क्या मतलब? मैं चाह रहा था कि मुझे अस्मारा के बारे में थोड़ा और अंदाजा हो जाए ताकि आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड व्हेदर वी कैन बी लाइफ पार्टनर्स और नॉट। इतने सालों से तुम्हारी अस्मारा से दोस्ती है, अभी भी तुम्हें ये देखना है कि वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने के लिए सूटेबल है या नहीं। तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ष तो कोई नहीं है सारून, लेकिन जो भी फैसला करना है अब जल्दी कर लो। देखो मुझे पर्सनली अस्मारा बहुत पसंद है और मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे ये टाइम लेने के चक्कर में रिश्ता हाथ से निकल जाए। हेलो, हम यहाँ पर सारा की शादी के इंतजामात के लिए बैठे हुए हैं। जी पता है, मेरी और क्लास में दूसरे नंबर पर आने वाले लड़के के परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतना अच्छा करूंगी। सर अब्रार ने मुझे पर्सनली अपने दफ्तर में बुलाकर मुबारकबाद दी थी, पता है आपको? क्या बात है, आप सब इतने चुप क्यों हैं? अब्बा आए थे नई मुसीबत लेके। बहन को खाना खाने दो, मना किया था ना मैंने तुम्हें। अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आराम से खाना खाओ, इसे तो आदत है खामखा बातें बनाने की। अम्मी प्लीज मुझे कोई बात ना छुपाएं, सीधी सीधी बात बता दें। अब्बा आए थे, घर खाली करने का कह के गए। घर खाली करने का कहकर गए? लेकिन क्यों? ताया ने उनको कहा है कि घर बेचकर उनको उनका हिस्सा दे दे। सारा मसला रिश्ते के इनकार से शुरू हुआ है। हम ये घर क्यों छोड़कर जाए? हमारा भी तो हिस्सा है इस घर में। विरासत में हिस्सा तो बेटा बाप देता है ना, जब बाप को ही परवाह ना हो तो कहाँ की जायदाद और कहाँ का हिस्सा। अब्बा को शर्म क्यों नहीं आती? क्योंकि वो खुद गर्ज है, उनकी जिंदगी तो बस मैं से लेके मेरे बेटे पर जाके खत्म होती है। बस मैं पढ़ाई छोड़ी हूँ अम्मी, मैं कहीं जॉब ले लूंगी। बिल्कुल भी नहीं, तुम हरगिज ऐसा नहीं करोगी। पढ़ाई बहुत जरूरी है बेटा, तुम पढ़ लिख लोगी तभी तो हमारे हालात बदलेंगे। हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि अल्लाह चाहता ही नहीं कि हमारे हालात बदले। अल्लाह को तो हमें तकलीफ देना अच्छा लगता है, एक के बाद एक चीज से आजमाना। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। जिंदगी में सबके हालात बदलते हैं, हमारे भी बदलेंगे। तुम देखना कितना अच्छा वक्त आएगा। पता नहीं हमारा अच्छा वक्त कब आएगा, बचपन से सुन सुनकर कान पक गए। तुम्हें मना किया था ना, उसके सामने कुछ मत कहना। सारा, सारा मेरी शर्ट का बटन तो लगा दो यार। तुमने कभी मुझे स्टिचिंग करते देखा? स्टिचिंग वाली बात क्या है इसमें, बटन लगाने को कह रहा हूँ। नहीं आता ना जारून, चाहो सलमा को ढूंढे, उससे कोई लगा दे। हाँ, सलमा घर पे नहीं है, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। कोई और शर्ट पहन लो मेरे भाई। सब शर्ट्स के अंदर यही प्रॉब्लम है। तो माँ की मुझे समझ नहीं आती कि लॉन्ड्री से जब कपड़े वापस आते हैं उनको चेक क्यों नहीं करती।
या उसको बता दिया करें भिजवाने से पहले। तुम अपनी चीजों का खुद ख्याल रखा करो ज़ारून, कोई बच्चे नहीं हो कि मैं और माँ तुम्हारी चीजों का ख्याल रखते फिरें। थैंक यू फॉर द सजेशन। तुम्हारे लिए भी एक मशवरा है मेरे पास। शादी होने लगी है तुम्हारी, को काम सीख लो, कम से कम बटन लगाना ही सीख लो। इतनी फारिग नहीं हूं कि बटन लगाना सीखती फिरूं। तुम्हारी बीवी आएगी ना, जब उसे सिखा देना है सब कुछ। ऐसी बीवी लेके नहीं आऊंगा जैसे बटन लगाना आता हो। अस्मारा को बटन लगाना तो क्या, सुई पकड़नी भी नहीं आती, सुई में धागा भी डालना नहीं आता। मुझसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा रहा आज। अब्बा और कितने बेहिस होंगे, उनकी बेहिसी की भी कोई इंतहा ही नहीं है। अगर ये सब करना था हमारे साथ तो हमें पैदा ही नहीं करना चाहिए था। अब्बा को ये ख्याल भी नहीं आया कि अम्मी हमें कहाँ लेके जाएंगी। अब्बा को इस चीज की क्या परवाह। एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। पता नहीं अल्लाह हमें किस चीज की सजा दे रहा है। सजा नहीं है ये, आजमाइश है हम लोगों की। अल्लाह हमें क्यों सजा देगा, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और दुनिया की सारी आजमाइशें हमारे लिए ही रह गई है ना, और हद होती है आजमाइशों की। क्या बात है, परेशान लग रही हो? मैं तो कम ऑन कशफ, तुम मुझे बहुत दिनों से परेशान लग रही हो। मैं पूछना चाह रही थी लेकिन पूछ ही नहीं सकी। वो स्टडीज का बोझ होगा ना, इससे शायद मैं तुम्हें टेंशन लग रही है। स्टडीज का क्या टेंशन है यार, हो जाएंगे, पास नहीं होगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। यार तुमने अस्मारा को देखा? ओह, स्टाइल इस पर खत्म होता है यार। आई वॉज लुकिंग एट her heels. I just love the heels. Amazing. She is a beauty from head to toe. सही बता रही हूँ मैं तुम्हें। यार कितनी लकी है ना कि ज़ारून उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। ओह लकी गर्ल। ये तो जितना भी इतराए कम है। I swear, एटीट्यूड, इस पे एटीट्यूड चलता है, किसी पे चले या ना चले। जिसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती ना, वो दूसरों का सहारा लेके अटेंशन सीख करते हैं। और ये लोग इतने लकी भी नहीं होते। बाज़ लोगों को अल्लाह ताला सब कुछ क्यों दे देता है बग़ैर किसी कोशिश और मेहनत के। जैसे अस्मारा, जैसे ज़ारून, ज़िंदगी में शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ परफेक्ट ही होता है उनके लिए, यूँ जैसे हर बेहतर चीज़ पर उनका हक हो। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला कुछ नहीं देता, जैसे मैं और मेरी फैमिली। ज़िंदगी के दिन गुजारने के लिए भी गधों की तरह मेहनत करना पड़ती है। आसाइश नाम की चीज़ तो खैर हमारे वहम और गुमान में भी नहीं होती। हमें तो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं। 24 घंटे उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान झूलते हुए हमारी ज़िंदगी में कुछ भी सर्ट नहीं होता। बहुत ज़्यादती की अल्लाह ताला ने हम जैसे लोगों को अस्मारा और ज़ारून जैसे लोगों में पैदा करके, या अस्मारा और ज़ारून को हम जैसे लोगों के सामने पैदा करके। कम इन। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सफीना क्या बारबेक्यू है, तुम भी चलो। आई वेट, तैयार हो जाओ। नो थैंक्स मैम, अब जाएं अपनी बाबी की पार्टी पे। और वैसे भी मुझे चिढ़ होनी शुरू हो गई आपकी पार्टी से। या तो घर पे हो रही होती है या फिर आप कहीं और जा रही होती हैं। तो तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारी अपनी लाइफ है, अपनी एक्टिविटीज है, मेरी अपनी लाइफ है, अपने इंटरेस्ट हैं। आप फिर भी थोड़ा टाइम आप फैमिली के साथ भी गुजार सकती हैं।
या तो आप एनजीओ जा रही होती हैं या फिर अपनी इन सोशल नाइट्स पे. व्हेन डू यू गिव अस टाइम? हाउ ओल्ड आर यू जारून? तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो कि मैं सारा सारा दिन घर पर बैठी रहूं कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी. जब हम बच्चे थे, it wasn't very different. तब भी आपको सिर्फ अपनी करियर या लाइफ की पड़ी हुई थी. You never had time for us. फिर दौरा पड़ गया आज शिकायतों का. शिकायतों का दौरा नहीं पड़ा, वैसे ही कह रहा हूं मैं. हाँ, तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया. अब कोई और बात करनी है? और कोई बात करने को रह गई क्या? मैं सीरियसली सोच रही हूँ. क्या? कि तुम्हारी शादी कर दी जाए. क्यों? क्योंकि फिर जो तुम ये स्टूपिड किस्म की बातें करते हो ना, कम से कम इनका सब्जेक्ट तो चेंज होगा. आज मिलेंगी वो मुझे, सफीना के घर, अस्मारा की मम्मी. गुड लक. कशफ, कशफ, सुना है तुम्हारा और ज़ारून का फिर से कोई झगड़ा हुआ है? एक तो तुम लोग क्लास में होने वाली छोटी मोटी बात को झगड़ा क्यों कहते हो? भाई झगड़ा है तो झगड़ा समझेंगे ना. और वैसे भी छोटी मोटी बातें सिर्फ तुम्हारे और ज़ारून के बीच में ही क्यों होती है? आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड. इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को दूसरी दुनिया की मखलूक समझता है. समझता है कि कोई लड़की उससे कुछ कह ही नहीं सकती. एक तो वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर करके हर लड़की को एक ही लेवल का समझने लग गया है. वो किसी के साथ फ्लर्ट करे या ना करे उसका पर्सनल मैटर है. उसे तुम्हें क्या इशू है? मुझे कोई इशू नहीं उसके फ्लर्ट करने या ना करने से. मेरी तरफ से वो लड़कियों का जुम्मा बाजार लगा दे. आई डोंट केयर. कशफ यार, तुम्हारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं. एक हफ्ते के अंदर अंदर ये घर खाली कर दो. मैंने 1-2 ग्राहकों से बात कर ली है इसे बेचने के लिए. लेकिन भाई साहब कुछ तो सोचिए. मैं 3 बच्चियों को लेकर कहां जाऊंगी? वो तुम्हारा मसला है बीबी. जहां चाहे जाओ, जहां चाहे रहो. अगर तुम्हारी बेटियों की शादी मेरी जिम्मेदारी नहीं तो उनकी रिहाइश भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है. मैं कल कुछ लोगों को यह घर दिखा रहा हूं. 1-1.5 हफ्ते में उनके साथ मुआहदा हो जाएगा. वो फौरी पोजीशन चाहेंगे. बस उतना वक्त है तुम्हारे पास. पता नहीं कशफ का क्या मसला है. एक तो तुम्हें हर दूसरे दिन यूनिवर्सिटी से उसके साथ झगड़ा करके ही आना होता है. मैं उससे झगड़ता हूं. उसे हर वक्त दौरा पड़ा रहता है अपनी काबिलियत जताने का. सेंसलेस आर्गुमेंट्स एंड पॉइंटलेस स्टेटमेंट्स. कोई एक भी ढंग की बात नहीं कर सकती वो क्लास में. तो तुम्हारे प्रोफेसर्स क्यों नहीं मना करते उसे? पता नहीं हमारे प्रोफेसर्स को क्या हो गया. उन्हें लगता है कशफ के अलावा और कोई अकल की बात नहीं करता. मैं कोई इंसाइक्लोपीडिया भी खोल के दिखा दूं ना तभी उनको कशफ की बात ही सही लगेगी. तुम्हें नहीं उलझना चाहिए. You should ignore her. That's the best policy. And you think I don't ignore her? बल्कि मैं क्या, वो मुझे घास नहीं डालती. तुम्हें वैसे उसकी घास खाने की जरूरत भी नहीं है. She just irritates me यार. हर वक्त का प्रीटेंस that I'm different. हर वक्त अलहदा अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के रखी होती है उसने. I don't know why you give her so much importance. And you know what? I thought कि उसको कोई inferiority complex है, लेकिन उसको inferiority complex नहीं है. उसे superiority complex है. उसे लगता है ग्रेड्स अच्छे हो तो उस जैसा कोई नहीं है. क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? मैं सोची हूँ मैं सजाद से शादी कर लूं. तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं अम्मी को और परेशानी में नहीं देख सकती. 2 रातों से वो सो नहीं पा रही. तुम्हें लगता है तुम्हारे इस हल से उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी और वो खुशी खुशी तुम्हें कुएं में कूदने देंगी? कम से कम मेरी इस कुर्बानी से तुम लोगों के सर पे एक छत तो रहेगी. हमारे सर पर छत के लिए
पे मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है। अम्मी ने एक बात की है 2-3 लोगों से, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ क्या होगा? किराए के घर के लिए एडवांस के पैसे कहाँ से आएंगे अम्मी के पास? अल्लाह मालिक है। अल्लाह सिर्फ अमीरों का मालिक है। हमारी कोई परवाह नहीं उससे, हम मरे या जिए कोई परवाह ही नहीं हमारी। स्मारा, why don't you try to understand कि हर जगह लड़कियों को ले जाने की नहीं होती। क्यों नहीं होती लड़कियों को ले जाने की? ये तो एक नया दौरा पड़ता चला जा रहा है। सोशल एक्टिविटीज लड़कों और लड़कियों की अलग कर दी है तुमने। स्मारा, कोई लड़की नहीं थी वहां पे। कोई लड़की नहीं थी? अच्छा यार, कोई बेवकूफ लेके गया होगा वहां पे लड़की। लेकिन मैं इतना स्टूपिड नहीं हूं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी किसी फैमिली की लड़की को ऐसी जगह पे लेके जाऊं जहां पे क्राउड अच्छा ना हो। कुछ भी हो सकता है यार। तुम्हारे लिए क्राउड वो अच्छा था, लेकिन मेरे लिए वो क्राउड अच्छा नहीं था। इस बार मुझे तुम्हारी यही आदत बहुत बुरी लगती है यार। खामखा में जिद करती हो, जब मैं तुम्हें कह रहा हूं यार मैं मर्द हूं, मैं किसी भी क्राउड में घूम फिर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब औरत साथ में होती है तो फर्क पड़ता है। कितने डबल स्टैंडर्ड से तुम्हारे ज़ारून, जहां तुम्हारा दिल चाहता है वहां चले जाते हो। और अच्छा यार, मान लिया मेरे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ना कैन वी स्टॉप आर्ग्यूइंग अबाउट दिस? हर दफा इसी इश्यू पे बात करते हैं हम। क्या होता जा रहा है तुम्हें? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, इतने सिनिकल क्यों हो गए हो? सिनिकल? यू कॉलिंग दिस सिनिसिज्म? मैं तो समझ रहा था तुम कहोगी ज़ारून तुम कितने शोविनिस्टिक हो गए। वो भी हो। पता लग गया ना मेरी 2 बुराइयों का। अब सोच के शादी करना। वो मैं सोच चुकी हूं। नबीला ने जो घर बताया ना बेटा, वो देखकर आती हूँ। पता नहीं कैसा होगा। और वैसे भी किराए इतने ज्यादा हो गए हैं कि समझ ही नहीं आती कि पूरा कहाँ से होगा। अम्मी, आप अब्बा से एक बार फिर बात तो करके देखें। उन्हें एहसास क्यों नहीं है कि हम घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? क्या बात करके देखूं बेटा? वो मेरा फोन तक तो उठाते नहीं है। क्या करूं, पांव पड़ जाऊं उनके? अनपढ़ जाहिल होती तो उनके घर के सामने खूब शोर मचाती, लेकिन पढ़ी लिखी हूं, ये भी नहीं कर सकती। खैर, तुम छोड़ो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना, ठीक है? मैं आती हूँ थोड़ी देर में। आजकल घर किराए पे मिलना कितना मुश्किल हो गया है। सारा दिन दर दर फिरती रही हूं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी। अगर घर खाली कराना ही था तो कम से कम 4 महीने की मोहलत तो देते। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ राफिया, ये तुम्हारा और भाईजान का मसला है। क्योंकि अगर तुम्हें मोहलत चाहिए तो तुम भाईजान से बात करके देख लो। सच्ची बात यह है कि मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। आप बाप हैं बच्चियों के, क्यों अपनी बेटियों को घर से बेघर कर रहे हैं आप? बाप हूं तो तुम बार बार जिताती क्यों हो? चिता कहां रही हूं? आपका फर्ज है कि आप अपनी बच्चियों का हक अदा करें। ओह बाबा, सारे फराइज मेरे ही हैं, मैं ही अदा करूं। बच्चियों का कुछ फर्ज नहीं है, कोई हक नहीं है। कमाल करती हो तुम राफिया। अम्मी बस करे मिन्नतें करना, आपको समझ क्यों नहीं आती? ये आदमी आपका शौहर और हमारा बाप नहीं है, एक खुदगार्ज इंसान है। अंदर जाओ, अंदर जाओ कशफ। इन बेटियों के हुकूक की बात कर रही हो ना? इनके हुकूक की जिन्हें बाप से बात करने की तहजीब तमीज नहीं है। मैं आपसे कोई हक नहीं मांग रही, अगर मेरा कोई हक है भी तो छोड़ती हूं मैं। आप जैसे खुदगर्ज इंसान से किसी चीज की भीख मांगना मैं अपनी तौहीन समझती हूं। इतना ऊंचा नाक है ना बेटा,
तो अपनी माँ से कहो कि बार बार फोन करके मुझे मत बुलाया करे। इतनी खुददारी है तो अपने मसले खुद हल कर लिया करे। अब नहीं करेंगी। अब मैं, मेरी बहनें और मेरी माँ आपको किसी काम के लिए तंग नहीं करेंगी। और आप हमारे मिसाइल में इजाफा करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? इस तरबियत के साथ कोई इनका रिश्ता लेने इस घर में नहीं आएगा, ये बात लिख लो मेरी। अगर शादी का मतलब ये है कि आप जैसे खुदगर्ज इंसान के साथ अम्मी जैसी जिंदगी गुजारना है, तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई मुझसे शादी ना करे। माँ पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो हम भी खड़े हो जाएंगे अपने पाँव पे। आप जैसे आदमी के नाम और सहारे के बगैर भी इज्जत से रहना आता है हमें। ये 4 लफ्ज पढ़ के जो इतना गुरूर आ गया ना तुम्हारी तबीयत में, पता चल जाएगा तुम्हें इसकी वक़्त का। अपनी माँ की तरह सारी जिंदगी उस्तानी बन के जूतियां चटखाती फिरना बस। मैं अम्मी की तरह उस्तानी बनकर जूतियां नहीं चटखाऊंगी। मैं अपने जिंदगी के साथ कुछ और करूंगी। हाँ, कुछ और कर लेना। अपनी माँ से कहना तुम्हें अफसर लगा देगी, डीसी लगवा देगी तुम्हें। बहुत अप्रोच है इसकी, बदतमीज। क्या जरूरत थी बाप से मुंहमारी करने की? क्या जरूरत थी? चलो अंदर, अंदर चलो। आप क्यों उस आदमी की मिन्नतें करती हैं? 1 घंटे से मैं अंदर सुन रही हूं। अगर उनको कोई एहसास नहीं है तो फिर आप बार बार उनसे क्यों कहती हैं? मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता यूं किसी के सामने आपका गिड़गिड़ाना। लेकिन तुम्हें क्या हक है कि तुम अपने बाप के सामने इस तरह बात करो? अब बाप का हक पहुंचता है? बात बात खड़े होके यूं हमें इस तरह जलील कर दिया करे? औलाद के बजाय जानवर समझा जाए? क्या हमारा जहन नहीं है? हम नहीं सोच सकती? एहसासात नहीं है? क्या हम कुछ महसूस नहीं करेंगे? देखो बेटा, तुम्हारा बाप अपनी किसी और औलाद से मोहब्बत करे ना करे, लेकिन वो तुम्हें बेहद चाहते हैं। पहली औलाद जो हो तुम उनकी। अब तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। लानत भेजती मैं ऐसे मोहब्बत पे। वो हमें चाहते हैं। कितने सालों से मैं उनके सामने अपनी तालीम हासिल के लिए धक्के खा रही हूं। क्या किया उन्होंने? रुपया पैसा एक तरफ, कभी मोहब्बत और हौसला अफजाई का एक लफ्ज तक नहीं कहा उन्होंने। कभी बेटी तक नहीं कहा हमें, और आप हमें उनके मोहब्बत के किस्से सुना रही हैं। बस हम इस घर को अब छोड़ के जा रहे हैं। चाहे 1 कमरे का फ्लैट मिले, हम वहां चले जाएंगे। इस घर में नहीं रहना हमने। नहीं पता है आपको, आंटी कहीं जा रही हैं। कहाँ जा रही? पता नहीं, लेकिन अपने घर का सामान किसी गाड़ी में डलवा रही हैं सारा। सच कह रहे तू? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा मैं आपसे। चाचा की पता तो कर, जा कहाँ रही हैं? अम्मी प्लीज, अब आप मुझे जासूसियों पे मत लगाएं। इसमें जासूसी की क्या बात है? खबर रखने को ही तो कह रही हूँ। क्या हो जाता अगर वो यहीं रहती? क्या मिलेगा घर खाली करा के? तो सौतेली माँ का ज्यादा हिमायती नहीं हो रहा? तुझे उनके जाने से क्या तकलीफ हो रही है? मुझे क्या तकलीफ होगी अम्मी? जा जाके पता कर, जा कर रही जा। जा रहा हूँ।
अम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ। हाथों और पैरों में इतना दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा, अब ज्यादा एक्टिंग नहीं करो, सबसे ज्यादा काम मैंने किया है। सुना आपने, ये जिंदगी में मेरे किसी भी कंट्रीब्यूशन को नहीं मानती। तुम तीनों खुदा का शुक्र नहीं अदा करती हो कि इतना अच्छा घर मिल गया, ना मुश्किल में पड़ जाते हम सब। ये तो शायदा की वजह से मालिक मकान ने ना हमसे एडवांस लिया बेटा, और ना ही किराया इतना ज्यादा कि हम दे ही ना सके, किराए में भी रियायत कर दी। हटो। और पहले किराएदार जो थे वो इतने सारे पौधे छोड़ गए हैं, सामान छोड़ गए हैं, कुछ अपना मिला के घर अच्छा सा कर लेंगे बेटा। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दुनिया जब एक दरवाजा बंद करती है ना, तो अल्लाह ताला 100 दरवाजे खोल देता है। बड़ा करम हो गया, अल्लाह का एहसान हो गया हम पर बेटा। इसमें अल्लाह मियाँ की क्या बात है अम्मी? ये तो आपकी सारी मेहनत और भाग दौड़ है। अल्लाह ने अगर कुछ करना होता तो वो बहुत पहले कर देता। ये सारी मुश्किलात नहीं होती सर पे। अच्छा बस कशफ, रहने दो। जाओ जल्दी से मेरा बटवा ला के दो, मैं जाऊं और जाकर खाना ले आऊं, नहीं तो रात हो जाएगी। अम्मा, मैं भी आपके साथ चलूं? नई जगह है ना, आपको कोई मसला ना हो। मुझे क्या मसला होगा है? और ये तो मेरा अपना काम है बेटा। लाओ बटवा दो मुझे, जल्दी से मैं लेकर आऊं। और सुनो, अच्छी तरह से सफाई करवा के सारी चीजें जगह जगह पे रख देना, सारी चादरें बिछा देना, अपना सामान अपने अपने कमरों में, ठीक है? मेरे आने तक हो तुम सब मेरे साथ। चलो उठो जल्दी से, दरवाजा अंदर से बंद करो अच्छी तरह से, नया मोहल्ला है, आज चाहिए, ठीक है? बस मैं गई और आई, सारे काम कर लेना। क्या जिंदगी है हमारी अम्मी की भी। औरत होते हुए भी सारा दिन मर्द बनी होती है वो। सारी जिंदगी हमारी माँ बाप, तो कभी बावर्ची, चौकीदार, मुलाजिम, धोबी, तरह तरह के हमारे काम करती आ रही हैं। ये कोई जिंदगी है? हाँ खैर, जिंदगी तो नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन ऑप्शंस होनी चाहिए। I'm very grateful, sir. I can't thank you enough. Please don't mention it. You're welcome anytime. Thank you, sir. मैं कम इन सर? जी। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Excuse me. कोई काम? ये इतनी शुक्रिया किस बात के हो रहे थे? तुम्हें कोई काम है मुझसे यहाँ दफ्तर में? मैं तो उसके बारे में पूछने आया था और आप मेरे बारे में पूछने बैठ गए। क्या तुम इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हो उस लड़की की एक्टिविटीज में? हाँ, और मुझे ये समझ नहीं आता कि आप उसको इतनी फेवर्स क्यों देते हैं। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल एंड आई लाइक हर। नाइस गर्ल? वो इंतहाई शातिर और चालाक लड़की है। अगर है तो तुम्हें क्या इशू है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मुझे क्या इशू होना है, मेरा क्या कंसर्न है इसमें? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? ऐसी बात की है, जहन में बात आई थी, कर दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, तुम किसी काम से आए थे? बोलो। क्या मैं काम के बगैर नहीं आ सकता आपके पास? देखो, तुम मेरे कमरे में मेरे पास सिर्फ काम से ही आया करो। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जितना तुम्हारे पास है। फालतू वक्त? आप और सर दाऊद इतनी असाइनमेंट्स देते हैं कि हमारे पास फालतू वक्त बचता ही गया है। अच्छा। वैसे एक बात है, आप और डैड में से कोई एक औरत होता ना, बेहतरीन शादी होनी थी आप दोनों की। वैसे कश्यप बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। क्या कहती है?